बाजार के सेवा आरोग्य संस्थान द्वारा प्रखंड के प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में 2 चिकित्सक के सहयोग से एक दिवसीय निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ गोकुलपुर पंचायत के मुखिया नीरज कुमार मेहता एवं बिठनौली पश्चिम पंचायत के मुखिया सुशील कुमार उर्फ बम्बम महतो के द्वारा किया गया। शिविर में मौजूद सेवा आरोग्य के जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आदित्य वीर विक्रम एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या कुमारी पति पत्नी के द्वारा करीब 2 से अधिक लोगों का जांच करने के बाद निःशुल्क दवाई दिया गया। डॉक्टर आदित्य वीर विक्रम ने बताया कि मेरे द्वारा गोल ब्लाडर स्टोन, अपेंडिक्स, बच्चेदानी एवं हर्निया, किडनी स्टोन, हाइड्रोसील, बवासीर, फिस्टुला आदि रोगों से संबंधित रोगियों का इलाज किया गया। वहीं डॉक्टर दिव्या कुमारी ने बताया कि दांत से संबंधित रोगियों का इलाज किया गया है। कहा कि प्रत्येक सप्ताह के रविवार को लाइन बाजार पूर्णिया स्थित सेवा आरोग्य संस्थान में गरीब लोगों का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। शिविर में लाभान्वित होने वाले लोगों ने 2 चिकित्सक का सेवा भावना के प्रति कोटि कोटि धन्यवाद दिया गया तथा चिकित्सक की हौसला अफजाई की गई। हर्निया का एक ही इलाज है ऑपरेशन, और कोई इलाज नहीं है, कोई जड़ी बूटी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाई में नहीं जाना चाहिए। जिंदगी भर कहते रह जाए हर्निया आपने का ठीक नहीं बेटा ऑपरेशन ही इलाज है। फिर ऑपरेशन के बाद भाग गए तो हम कुछ कह नहीं सके हमें तो तभी कभी तो बात लेकिन हर्निया से अस्पताल ले गए, जाँच कर ले गए, उसके बाद बतेगे हाँ बाद में पेशाब कितनी बार करेছি आपने? 3 बार ख्याल बार है प्रोस्टेट बढ़ल છે आपने गदूत ऑपरेशन हर्निया का ऑपरेशन करावे से पहले गदूत को छोटा करे पड़े प्रोस्टेट को। अगर प्रोस्टेट छोटा नहीं करबे आप कोई सर्जन अगर हर्निया कर देते तो आपने फिर से हर्निया बना यह आपने दो बार हर्निया फिर से बना एक ही जगह। तो पहले गदूत का ऑपरेशन कराना चाहिए तब हर्निया का ऑपरेशन कराना। बात समझ लिए? जो डॉक्टर करके वो गलत करते पेशाब आवे तो पेशाब छूट जाए पेशाब रोके पावे पेशाब करे बूंद बूंद से ठीक है। आपने जो दवाई रोज रात में छोटा कहते हैं ना तब हर्निया का ऑपरेशन लेते हैं 3-4 महीने के बाद हर्निया का ऑपरेशन बंद नहीं करना चाहिए। रोज रात में सुबह से पहले क्या का टहलना नहीं चाहिए चक्कर आवे से जब सुबह जगह तब कैबेज चल जाए रोज जिंदगी भर ठीक से बंद नहीं करना चाहिए। दवाई কি নাম স্যার?
आप खाली छुइए नहीं उसको, इसमें करंट है ना कि इसमें करंट लगाते हैं। यहाँ रखने के बाद पकड़ लेगा चलिए हो गया। आप लोगों का नाम लिखाना है, बैठिए। ऊपर जाओ नीचे रहोगे। मदीसा उम्र कितना होते? देना दे रहा है उम्र बोलो, घर बोलो। देवी पप्पू कुमार साहब, कुमारी देवी, कुमारी देवी, इम्तियाज शर्मा, गौतम शर्मा, गौतम शर्मा, गौतम शर्मा, ललिता देवी, वैसे काढ़ा बेटे की दवाई लेके अच्छी है
दूटा दवा जो है ना एक नंबर दूटा दवा दे दो तीन को बाहर से खरीद लिया चौक पर रानी देवी कहाँ आए हैं आप? कहाँ आए थे? कहाँ आए हैं आप? हाँ गोली ले लिए दवाई ले तो डॉक्टर देखा ही? हाँ देखो तो क्या डॉक्टर देखा? कौन है? वो क्या बीमारी था आपको? देहात में ना झुनझुन कटर से डांड में दर्द है गोड़ में बुले से ना दर्द कर तो यहाँ कैसे दवाई दिया? पैसा वैसा भी लिया? ना कैसा ले जांच भी किया? दवाई तो फ्री दिया? हाँ सब चीज? दवाई लिखने तो खुश हैं आप? हाँ खुश इलाज होगा? हाँ हाँ इलाज बढ़िया से खुश है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? सबिया खातून घर कहाँ? घर का खटून वार्ड नंबर? 11 कहाँ आए थे? ये दवा लेने थे इलाज कराना था। इलाज कराने के लिए? तो इलाज हुआ? हाँ सर बोला था यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन कराना होगा? दवा क्या हो गया है? हाइड्रोसिल हुआ है, दर्द हो रहा है। तो जांच वाच किया? हाँ जांच किया, गोली दिया है। डॉक्टर देखा? हाँ क्या लगता है पैसा वैसा भी लिया? पैसा नहीं लिया, निःशुल्क नहीं लिया, नहीं लिया? नहीं लिया। तो संतुष्ट हो? संतुष्ट तो है, फिर भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा तभी तो होगा। फिलहाल यहाँ जो इलाज किया हाँ कुछ तो हो गया, अभी तो गोली खाएंगे तब तो ये पता लगेगा कि हाँ सही हो रहा है कि क्या है? हाँ क्या है इसको। क्या नाम है? जॉन हंसदा, घर कहाँ है? स्मित नगर, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 12 है, कौन पंचायत है? गोकुलपुर पंचायत में। क्या कहाँ आए हो? दवाई लेने के लिए क्या हुआ है? दांत में दर्द है दांत में दर्द है? कौन भेजा है यहाँ? यहाँ प्रचार किया है तो ये आए सुने हैं तो प्रचार किया था? तो क्या बोल के प्रचार हुआ है? कि दांत में का इलाज होता है, हर बीमारी का इलाज है। तो फ्री में होता है? हाँ बोला फ्री में हो रहा है। तो अभी आप आए ही हैं, अब दिखाएंगे डॉक्टर को? अभी खाली पुर्जिया लिखाएं, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तभी तो दिखाइएगा तो लगता है कि इलाज होगा? इंशाल्लाह हो जाएगा, भरोसा करेंगे तो जरूर होगा। होगा। क्या नाम है? रिजवाना खातून, घर कहाँ है? मोहम्मदपुर, वार्ड नंबर 5। ठीक चला बोल देना है कि जहाँ आपका क्लिनिक है उसका भी नाम बोलना है। यहाँ से होने के बाद अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो वहाँ भी आ जाते हैं क्लिनिक में, और जो व्यवस्था है जिस पर। सर आज जो ये निःशुल्क कैंप लगाए हैं और कितने ये फिरपुर पंचायत में पहली बार है, और क्या क्या आपके तरफ से क्या क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है? मेरा नाम डॉक्टर आदित्य वीर विक्रम हुआ। मैं एक जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैंने सर्जरी की पढ़ाई, MBBS की पढ़ाई और सर्जरी की PG की पढ़ाई दोनों मैंने दिल्ली से की है, UCMS दिल्ली एंड लेडी हार्डिंग दिल्ली से, और फेलोशिप जो लैब सर्जरी का किया है वो भी दिल्ली से किया है। तो मेरी शल्य चिकित्सक हूँ मैं, तो खासकर दूरबीन के लिए मेरा अस्पताल दूसरी मंजिल पे है, डॉक्टर MM वसीम कॉम्प्लेक्स में, लाइन बाज़ार में। और हमारे अस्पताल में दूरबीन से ऑपरेशन कराने की व्यवस्था पूरी है, खास करके जो अभी नहीं हो रहा है, जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन जो दूरबीन से अभी फ़िलहाल नहीं होता है, एक वो, और हर्निया का ऑपरेशन जो दूरबीन से किया जाता है। अभी आपको हर्निया का ऑपरेशन चीरा लेके ही होता है, तो उसका व्यवस्था दूरबीन से होने व्यवस्था हमारे अस्पताल में है। गॉल ब्लैडर स्टोन, अपेंडिक्स, हर्निया और बच्चेदानी का ऑपरेशन, ये चारों ऑपरेशन दूरबीन द्वारा हमारे अस्पताल में किया जाता है। ठीक है, पहली बात। बाकी इसके अलावा जितने भी और सर्जरी रिलेटेड जो भी आपको ये बीमारी है उसका इलाज होता है। दूसरा, हमारे अस्पताल में साफ़ सफाई, रख रखाव उच्चतम से उच्चतम मैंने कोशिश की है कि मरीजों को रहे। आप अस्पताल आके भी देख सकते हैं, साफ़ सफाई सुबह दोपहर शाम कभी भी आइएगा, साफ़ सफाई में कोई कमी नहीं मिलेगी। हर रूम है, रूम में पेशेंट के लिए बेड है, अटेंडेंट के लिए बेड है, और वॉश रूम है, पेशेंट के लिए बाथरूम भी अटैच्ड है। ठीक है, और
पैसे को लेके तो गांव के लोगों के लिए हमारे तरफ से ओपीडी मुफ्त में देखी जाएगी और ऑपरेशन के लिए भी जितना कम हो सके, जितना कम से कम बन पाए, जिससे मरीज और मरीज के परिजनों के चेहरे पे मुस्कान रहे, उतना तक मेरी पूरी कोशिश की जाएगी कि रहे। ठीक है। और हर संडे हम लोग ओपीडी फ्री में देखते हैं, किसी के लिए भी हर संडे ओपीडी हमारी तरफ से फ्री है। जी। आज का क्या है? अभी हम लोग निःशुल्क देख रहे हैं, जितने भी मरीज आ रहे हैं जो सर्जरी रिलेटेड भी हैं चाहे नहीं भी हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं। और मैडम डेंटिस्ट हैं, वो अपना काम कर रही हैं। हमारी तरफ से निःशुल्क दवाई दी जा रही है और जो ये पर्चा लेके ओपीडी में भी आएंगे तो उनको ओपीडी में फ्री देखा जाएगा। क्या क्या सब यहाँ पे व्यवस्था दवाई में एंटीबायोटिक है, मल्टीविटामिन है, गैस की गोली है, दर्द की गोली है, खून बढ़ाने की गोली है, ये सब हम लोग दे रहे हैं। कितने पेशेंट अभी तक आप देखते हैं? मैं सुबह से देख ही रहा हूँ, लगभग 50-60 पेशेंट मैंने देख लिया होगा, वाइफ ने भी 50-60 पेशेंट देख लिया होगा दांत का, कम से कम अभी तक तो 1-1.5 घंटे में। लोगों से क्या अपील करेंगे इस क्षेत्र के लोगों से? मेरा अपील यही है कि पूर्णिया में, क्योंकि मैं इस गांव से हूं और मैं गांव से बचपन से ही बाहर रहा, मेरी स्कूलिंग और कॉलेज सब दिल्ली में ही रही, तो मैं बहुत साल 20-25 साल बाद गांव में लौटा हूँ। 20-25 साल बाद मैं गांव लौटा हूँ। तो मेरा सपना यही है कि गांव के लोगों के लिए, खासकर जो मेरे गांव के लोग हैं, उनको जितना अच्छा से अच्छा सुविधा दिया जा सकता है मेरे अस्पताल से, वो मैं देने की कोशिश करूँगा। कोई भी मरीज, मैं उम्मीद रखूँगा कि वो दुखी होकर नहीं अस्पताल से जाए, खुश होकर ही अस्पताल से मेरे से जाए। ये मेरी पूरी कोशिश है। ये कैंप इसी पंचायत में लगेगा कि और कोई? नहीं, और पंचायत में भी किया जाएगा। पहले मैंने अपने गाँव से शुरू किया है। यही है कि आप पहले अपने गांव को देखना है, उसके बाद फिर हम? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे मरीज तो बराबर हैं। हाँ। पर मैंने कैंप पहले अपने गांव से शुरुआत किया, क्योंकि मैं 20-25 साल बाद बिहार लौटा हूँ। गांव तो छोड़िए, मैं 20-25 साल बाद कुछ महीने पहले ही बिहार लौटा हूँ। ऑलमोस्ट 97-98 में मैं बिहार से गया था, जब मैं 5वीं क्लास में था, और तब से लेके मैं पिछले साल जून में आया। तो ऑलमोस्ट 5-6 महीने से मैं गाँव में हूँ। ये निःशुल्क जो कैंप है ये निरंतर जारी रहेगा या फिर? नहीं, ये निरंतर जारी रहेगा। जहाँ भी मैं कैंप करूँगा वहाँ निःशुल्क सुविधा मैं दूंगा, जिस दिन कैंप में करूँगा। यहाँ जो सर इस कैंप में जो लोग आ रहे हैं, उसमें जो मेजर निकल के आ रहे हैं, जैसे किसी का, कुछ लोग बताए हमारा ऑपरेशन होना है जी, तो उन लोगों के लिए क्या आपके तरफ से हेल्प है? ऑपरेशन के लिए तो अस्पताल है ही, तो वही है कि वहाँ जाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पूरा फ्री है, लेकिन ये है कि अगर जितना कम से कम में हो सके, कि ये है कि वो दुखी नहीं होंगे, अगर मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा, सहयोग नहीं पूरा सहयोग मिलेगा। अगर उनके पास कुछ नहीं है तो भी मेरी कोशिश रहेगी, हाँ, पैसे की वजह से ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन नहीं होगा, ये कारण नहीं रहेगा कि पैसा नहीं है और ऑपरेशन नहीं होगा अस्पताल में, ऐसा नहीं है। किस टाइप के मरीज यहाँ आ रहे हैं? हर तरीके के मरीज आ रहे हैं, सर्जरी के भी आ रहे हैं, हाइड्रोसील आया है, हर्निया आया है, गॉलब्लैडर स्टोन आया है, रीनल स्टोन आया है, जो पहले से जांच करा के उनके पास रिपोर्ट है। दांत का तो तांता लगा ही हुआ है, क्योंकि दांत रिलेटेड प्रॉब्लम तो बहुत सारा ही, बाकी इसके अलावा कमजोरी रिलेटेड, खून की कमी, ये सब जो महिलाओं में खासकर मैं देख रहा हूँ वो है, उसकी दवाई हम लोग यहाँ से कैंप में सुविधा है दे रहे हैं। यानी कि गाँव से भी अगर लोग जाते हैं आपके क्लिनिक में तो उनको रिबेट मिलेगी? पूरी डिबेट मिलेगी, जितने से जितनी कोशिश हो सके, जितना वो नाखुश नहीं होंगे, ये मेरा एक लास्ट लाइन रहेगा कि वो नाखुश नहीं हो सकते हैं, चाहे कोई भी तबके का लोग रहेगा और कहीं से भी हो, सिर्फ गांव से ही नहीं मैं कह रहा हूँ, गांव तो मेरा अपना है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मरीज के लिए जहाँ से भी आएंगे, कोई भी गरीब तबका है खास करके, तो वो नाखुश नहीं होगा, पैसा वजह नहीं बनेगा कि आपका ऑपरेशन नहीं हो पाया। आप इतने साल 1998 में यहाँ से गए थे, इतने साल के बाद बिहार 97 में जी, तो बिहार की क्या स्थिति लग रही है आपको? यहाँ का माहौल, यहाँ का जो पेशेंट का जो स्थिति है वो क्या है? 2-3 चीज़ बात हैं। एक तो जागरूकता कम है मरीजों में, क्योंकि उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं है शायद हर घर में, तो रोग को लेके जागरूक नहीं है। जिस रोग को वो बचा सकते थे
जो बहुत सारे लोग हैं जो बच सकते हैं, कुछ खान पीन के सही करके, कुछ काम काज करके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। तो वो अगर रहता, वो समझ रहती तो कुछ बीमारी नहीं होती जो बाहर नहीं है। तो वो सभी बीमारी यहाँ देख रहे हैं। गंदगी की वजह से बीमारी ज़्यादा है, बच्चों को का कुपोषण की वजह से बीमारी ज़्यादा है। आमतौर पे मैं जो देख रहा हूँ, गरीबी एक कारण है जिसकी वजह से बीमारी ज़्यादा है बिहार में। जी, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आदित्य वीर विक्रम हुआ। आप कहाँ पे क्लिनिक है? सेवा आरोग्य अस्पताल मेरा नाम हुआ। डॉक्टर MM वसीम कॉम्प्लेक्स में 2nd फ्लोर पे मेरा नर्सिंग होम है, नीचे ही चैम्बर है। उसका टाइम क्या है? सुबह मैं 10 से लेके रात के 7-8 बजे तक मैं OPD रहता हूँ। जी, 7 बजे शाम 7:30 8 बजे तक भी आप खोजना चाहेंगे मुझे OPD में तो मैं अवेलेबल रहूँगा। मैडम, यहाँ जो निःशुल्क कैंप लगाए हैं, क्या मकसद है लगाने का? जी, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या हुआ। मैं BDS MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ। मेरा ये मकसद है यहाँ पे शिविर लगाने के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो दांतों को लेके नहीं सोचते हैं, केयर नहीं करते, वो कम से कम मैं उनके दरवाजे तक आई हूँ ताकि वो आए और अपना दांत दिखाएं, सलाह लें और क्या बेहतर इलाज हो सके वो समझें और फिर उसको अमल करवाएं। अभी किस प्रकार के दांत के किस टाइप के मरीज आ रहे हैं? बहुत तरीके के मरीज आ रहे हैं। बहुत लोगों के मुंह में दांत नहीं है, खाली जगह है। जिस सब्जेक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ उसके मरीज तो बहुत सारे हैं। सबको दांतों में पिन की ज़रूरत है, पिन लगाने, प्रोस्थेसिस की ज़रूरत है। सबों के मुंह में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई दांत मिसिंग है। तो वो सब लगाने के लिए मैंने उनको समझाया है, आके इलाज कराएं और उसमें प्रोस्थेसिस करवाएं ताकि दांत अच्छे भी लगे लोग देखने में और खाने की भी सुविधा मिले साथ ही साथ। यही मेरा जी, मेरा लाइन बाजार सेवा आरोग्य नाम से हमारा अस्पताल है। MM वसीम कॉम्प्लेक्स के दूसरे मंजिल पे हमारा अस्पताल है और नीचे डेंटल का OPD है जहाँ दांतों का इलाज होगा। सफाई रखें अपने से, जैसे अपने घर को साफ रखने के लिए आप खुद से सफाई रखते हैं, वैसे ही आपके मुंह के अंदर की सफाई आप जितना रखेंगे दांत आपके उतने ही स्वस्थ रहेंगे। तो मैं यही समझा रही हूँ कि आप खुद से सफाई रखें और जब जरूरत है इलाज की तो डॉक्टर के पास आके इलाज करवाएं। कितना समय बैठती हैं? जी, हम लोग 10 बजे से, मैं और मेरे हस्बैंड जो सर्जन है, 10 बजे से 7:30 8 बजे तक हम वहाँ समय देते हैं। इनफैक्ट अगर पेशेंट को कोई तकलीफ है, इमरजेंसी है, तो मैं आके उनके इलाज करने के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ वहाँ पे। आज निःशुल्क कैंप लगाए हैं, जो मरीजों को देख रहे हैं, कितनी संतुष्टि मिल रही है? सब समझ रहे हैं और वो बोल भी रहे हैं कि आप इस गांव से हैं, हम लोग आए हैं आपसे दिखाने के लिए कि हम समझ सकें कि हमारे दांतों में दिक्कत क्या है ताकि हम फिर इलाज करा सकें। क्या परिचय? क्या क्या सब जांच करते हैं यहाँ पे? सर, हीमोग्लोबिन जो यहाँ पे अवेलेबल जांच है वही सब किया जाता है। जो रेनल्टी मतलब कि जो की है कि केमिकल का जांच यहाँ पे नहीं किया जाता। कितने मरीजों का अभी तक जांच की है? अभी तक लगभग 100 से ऊपर पेशेंट का जांच किया। 100 से ऊपर? कैसे लोग आ रहे हैं? ये आ रहे हैं ठीक है ठाक। मरीज में जो जांच करते हैं उसमें क्या सब निकल के आ रहा है? इसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल सबका आ रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। कहाँ रहते हैं? पूर्णिया। कौन डॉक्टर पैथोलॉजी में एप्पल डायग्नोस्टिक लैब, एप्पल डायग्नोस्टिक लैब लाइन बाजार। यहाँ पे सबसे पहले पेशेंट का तो नंबर लगाया जाता है, इनके बाद जो कि BP जांच किया जाता है और यहाँ से पर्ची जाता है। इसके बाद ब्लड टेस्ट के लिए यही सारा काम यहाँ पे होता है। कितने पेशेंट का अभी तक पर्ची बना? मैक्सिमम 300 के आसपास। 300? हाँ। इसमें क्या क्या जांच देते हैं आप? ब्लड प्रेशर और हेमोग्लोबिन टेस्ट जो ब्लड से किया जाता है, यही जांच होता है। क्या नाम है आपका? उमर फारूक। आपके यहाँ कैंप लगा है निःशुल्क, इनके द्वारा लगाया गया है और क्या मकसद है इसको लगाने का? देखिए, अभी भी ये डॉक्टर साहब दिल्ली से आए हैं, अपना नर्सिंग होम डाले हैं लाइन बाज़ार में, आरोग्य नर्सिंग होम। और ये सर्जन हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, दिल्ली से पढ़ाई किए हैं ये। और इनकी मैम डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर दिव्या, जो हमारे परिवार के ही हैं।
हम लोग सब परिवार हैं। और एक जो इनका कदम उठा है समाज के प्रति कि जनहित में, चूँकि ये काम तो कहीं भी कर सकते थे, इन्होंने पढ़ाई की है, अच्छी पढ़ाई की है, कहीं भी अपना सेवा दे सकते थे, लेकिन गांव में ही आके पूर्णिया में हॉस्पिटल खोलना और यहाँ से फिर अपने क्षेत्र के जनता को सेवा देना, ये इनके लिए हम सभी सौभाग्य प्राप्त हैं कि ऐसे डॉक्टर आए हैं और हमारे लिए, हमारे जनता के लिए सर्वोपरि हैं और निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और संडे को भी अपने हॉस्पिटल में ओपीडी फ्री है और जो भी निर्धन व्यक्ति हैं, पैसा नहीं भी है, उनकी भी व्यवस्था है और सर्जरी का। और मैम का भी आपने इंटरव्यू लिया, वो भी काफ़ी सजग हैं, सामाजिक हैं और निश्चित रूप से ऐसा कदम सामाजिक आदमी ही उठा सकता है, नहीं तो क्या ज़रूरत था। ये दिल्ली में भी रह के अपना नर्सिंग चला सकते थे, हॉस्पिटल खोल सकते थे, वहाँ जॉब कर सकते थे, लेकिन पूर्णिया में आके फिर गांव में सेवा देना, निश्चित रूप से इनके कदम को सलाम करता हूँ। तो इससे क्या यहाँ क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा लाभ, निश्चित रूप लाभ है। आप देख सकते हैं शिविर में कितनी महिलाएं हैं, अनाउंसमेंट किया गया था, सभी महिला आई हैं और शिविर का लाभ ले रही हैं। डॉक्टर को दो शब्दों से अपने शब्दों में धन्यवाद। मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूं और इनके इस हौसले को सलाम करता हूं और इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी तरह मानव सेवा करते रहें और हम लोग को सेवा मिलते रहे, इनको सेवा देते रहें। और आम जनता के लिए यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और आप देख भी रहे हैं इनके स्वभाव से, विचार से, हर चीज़ से ये परिपूर्ण हैं और सक्षम हैं। चूँकि ये कहीं दिल्ली छोड़ के ये अपने गाँव में आए हैं, निश्चित रूप से इनके सेवा भाव है, सेवा भावना से ये शिविर लगा है और निःशुल्क शिविर है ये। आपके सौजन्य से मुखिया जी, क्या ये जो शिविर है आज पंचायत से प्रखंड स्तर तक? बिल्कुल, इनको प्रखंड स्तर पे लेके जाएंगे। ये आज प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय के प्रांगण में शिविर लगा गया है गोकुलपुर पंचायत के अंतर्गत। इसको बृहत लेवल पे हम लोग बढ़ाएंगे, प्रखंड में लगाएंगे और भी जो भी डॉक्टर साहब इसमें जुड़ेंगे उनको जोड़ेंगे, चाहे हड्डी के हों और जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे उनको जोड़ के एक भव्य आयोजन करेंगे हम शिविर का के नगर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले समय में। मेरा नाम नीरज मेहता हुआ, ग्राम पंचायत गोकुलपुर का मैं वर्तमान मुखिया हूँ।